हेलो एवरीवन। हमने क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी थी। पहले हमने एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट में इकोनॉमिक्स को अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया था। आज हम इकोनॉमी को देखते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो व्हाट इज़ मीन्ड बाय इकोनॉमी? हाउ मनी इज़ मेड एंड स्पेंड विद इन अ सर्टेन जोग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर कोई भी पर्सन अपनी इनकम या मनी को जनरेट कर पा रहा है या फिर उसको उसी टेरिटरी या उस एरिया के अंदर खर्च कर पा रहा है तो उसे हम पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं उस एरिया को, जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी रहती है। इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी। तो ये एक एरिया रहा करता है जहाँ पे लोग जो है पैसे को कमाते हैं और वहीं पर खर्च कर दिया करते हैं। तो कितने तरीके की हमारे पास इकोनॉमी रहा करती है? तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट इज मार्केट इकोनॉमी, जिसका दूसरा नाम फ्री इकोनॉमी भी है। सेकंड है कंट्रोल, सेंट्रल या फिर प्लान्ड इकोनॉमी। इसके तीनों नाम याद रखने हैं। फिर आती है हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी। तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं। सबसे पहला आता है मार्केट और फ्री इकोनॉमी। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय द मार्केट। यहाँ पर जितने भी डिसीजन होते हैं रिलेटेड टू कंजम्पशन, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, ये जितने भी डिसीजंस रहा करते हैं वो सभी मार्केट लेती है। मार्केट का मतलब क्या रहा करता है यहाँ पे? प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसी कंट्रीज या ऐसे एरिया जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस होता है उसे हम मार्केट या फिर फ्री इकोनॉमी का नाम दे दिया करते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आर सोल्व्ड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम अराइज होएगी, चाहे वो चॉइस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्केर्सिटी हो, वो सभी की सभी कौन सॉल्व करता है? डिमांड एंड सप्लाई। इसलिए इसको प्राइस मैकेनिज्म भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट, इट्स मेन मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जहाँ पर भी प्राइवेट सेक्टर आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर चलता है, विच इज़ प्रॉफिट। तो यहाँ पर जितने भी मार्केट रहा करती है वो इस तरीके से प्रोडक्शन करेगी जिससे उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। अब ऐसी कंट्रीज कौन कौन है? तो यूनाइटेड स्टेट्स आ गई, यूनाइटेड किंगडम हो चुकी है, कनाडा, जर्मनी, जापान एक्सेट्रा। तो हमारी पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो मार्केट या फिर फ्री इकोनॉमी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और ज़्यादातर ऐसी कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगी जो डेवलप हैं अच्छी खासी। तो ये थी हमारे पास मार्केट और फ्री इकोनॉमी। अब हम दूसरी पे चलते हैं, विच इज़ कंट्रोल्ड, सेंट्रल या फिर प्लान्ड इकोनॉमी। Definition: it refers to the economy where all the economic decisions are taken by central government। यहाँ पर जो मेन भूमिका रहा करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहा करती है। यहाँ पर जितने भी डिसीजन होंगे, चाहे प्रोडक्शन को लेकर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन को, चाहे वो मैनेजमेंट को लेकर हो, सभी का सभी डिसीजन कौन लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ही लिया करती है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय द सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। यानी कि हम ये कह सकते हैं सीधे इनडायरेक्ट तौर पर ही कि गवर्नमेंट जो है जितने भी प्रॉब्लम्स अराइज होंगी इकोनॉमी में वो सभी के सभी कौन सॉल्व करेगी? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है तो वो हमेशा सोशल वेलफेयर के बारे में सोचेगी, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। अब ऐसी जो है कंट्रीज कौन कौन है? तो क्यूबा और नॉर्थ कोरिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर हमें प्लान्ड इकोनॉमी यहाँ पर, या फिर हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो भी कुछ होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो सारा का सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। थर्ड और लास्ट टाइप होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। ज़्यादातर जो आजकल हम कंट्रीज़ को देखते हैं वो ज़्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जा रही हैं। जैसे अभी हमने बात करी यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम, पहले के टाइम पर ये पूरी तरीके से अपने आप को फ्री और मार्केट इकोनॉमी कहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इट रेफर्स टू द इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय मार्केट एंड द गवर्नमेंट। दोनों क्योंकि मिक्स्ड है तो यहाँ पर कुछ फीचर्स जो है हमें मार्केट या फिर फ्री इकोनॉमी के देखने के लिए मिलेंगे और कुछ फीचर्स कंट्रोल, सेंट्रल या फिर प्लान्ड इकोनॉमी के देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी डिसीजंस होंगे वो दोनों मार्केट और गवर्नमेंट दोनों जो है आपस में सलाह करते लेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट।
जितनी भी प्रॉब्लम्स अराइज़ होंगी, दोनों की दोनों मार्केट और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होगी उनको जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। मोटिव भी दोनों ही रहेगा क्योंकि दोनों जब फीचर्स हैं तो दोनों की हम बातें होंगी, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, चाहे वो सोशल वेलफेयरनेस हो, क्योंकि गवर्नमेंट सोशल पे ज़्यादा फोकस करेगी, सोशल वेलफेयरनेस पे, और जो प्राइवेट है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर। तो दोनों का जो है बैलेंस यहाँ पर बना रहेगा। अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जांपल के बारे में बात करते हैं तो हमारी इंडिया और चाइना, तो ये 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं, 2 तो नहीं है लेकिन आजकल काफ़ी बढ़ चुकी हैं, लेकिन शुरुआत जो थी वो इंडिया या फिर चाइना मिक्स्ड इकोनॉमी से उन्होंने स्टार्ट करा था, और आज हम देख सकते हैं कि वो डेवलप के अलग-अलग जो है रास्तों पर निकल पड़े हैं। तो ये थी हमारी इकोनॉमी छोटी-सी। तो अगर आपको ये पसंद आया तो थैंक यू सो मच।